सियासी दांवपेच है। पिछले दिनों लोकसभा में दर्शक दीर्घा से दो व्यक्तियों के कूदने की घटना के बाद से विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है और आज भी यह हंगामा इसी वजह से जारी रहा और जो सदन की कार्रवाई थी, दोनों सदनों की कार्रवाई वो शुरू होते ही स्थगित करनी पड़ी। पिछले दिनों लोकसभा में दर्शक दीर्घा से दो व्यक्तियों के कूदने की घटना के बाद विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है और इसी हंगामे के चलते दोनों सदनों में सभी विधायी कार्य ठप पड़े हैं। सुबह कुछ ही मिनटों के भीतर विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष संसद की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहा है और गृह मंत्री अमित शाह के बयान और इसे लेकर दोनों सदनों में चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है। हालांकि सभापति ओम बिरला ने स्पष्ट किया है कि संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय की है और सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष लगातार जनता को गुमराह कर रहा है, सदन चलने नहीं दे रहा है। वहीं संसद की सुरक्षा मामले में फरार आरोपी ललित मोहन झा की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली पुलिस की उससे पूछताछ जारी है। कुछ और अहम खुलासे होने की उम्मीद है। इससे पहले इस मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था और ललित मोहन झा की गिरफ्तारी के बाद भी 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच बीजेपी ने टीएमसी विधायक की ललित झा के साथ सेल्फी वाली तस्वीर जारी की है। ये भी समझ सकते हैं कि क्या कुछ कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। ललित झा की टीएमसी नेता तापस राय के साथ तस्वीर को बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और इसके जांच कराने की मांग की है। और भाजपा संसद में सेंधमारी के मास्टरमाइंड ललित झा को लेकर टीएमसी को घेर रही है। भाजपा सांसद लॉकेट चैटर्जी ने टीएमसी नेता तापस राय के साथ ललित झा की तस्वीर साझा करते हुए कहा कि कोई भी देश विरोधी गतिविधि हो, टीएमसी का उससे कोई साथ ना हो, ये संबंध निकल ही आता है। ये टीएमसी विधायक तापस राय है, उसका क्षेत्र का एमपी है सुदीप बंदोपाध्याय, नॉर्थ कोलकाता का एमपी है। तो ये तापस राय है, इनके साथ जो इनका ललित झा का जो मास्टरमाइंड है, पूरा जो कल ऑपरेशन हुआ उसका मतलब डायरेक्टर था। ये पूरा एकदम सब कुछ किया, उनका प्लान माफिक हुआ है। तो मतलब टीएमसी इतना बड़ा बात कर रहे हैं। जब हम लोग देखते हैं कि कोई देश विरुद्ध काम करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो काम करते, उसके साथ टीएमसी का तो जोग होगा ही होगा, कनेक्शन होगा ही होगा। आज पूरा स्पष्ट हो गया। हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस इसका पूरा जांच करे। और संसद की सुरक्षा मामले पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हम सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं। सरकार चाहती है कि जनहित में सदन में सभी महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जाए, लेकिन विपक्ष लगातार जनता को गुमराह कर रहा है। वो सरकार के बार बार सदन में व्यवहार न डालने के आग्रह करने के बावजूद सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। आज भी हम चर्चा करने के लिए तैयार है। 2 बिल है और मंडे से 3 महत्वपूर्ण बिल है। जो पहले एविडेंस एक्ट, आईपीसी, ये तीनों एक्ट जो थे इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, ये तीनों एक्ट हम विथड्रॉ करके रिपील करके नया एक्ट बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसका पूरा चर्चा हो और हमने इसके लिए 15 घंटे अलॉट किया है बीएससी में। 15 घंटा, 15 आवर्स टोटल। ये दोनों बिल्डिंग जो है ये स्पीकर के अधीन आता है, स्पीकर के कार्य क्षेत्र में आता है। ठीक है। स्पीकर साहब ने जो कुछ भी आदेश दिया सर्वदलीय बैठक बुला के, वो आदेश सरकार इन लेटर एंड स्पिरिट हम फॉलो कर रहे हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह बने हुए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह से ये जो सदन में पूरा हंगामा बरपा है, इसके पीछे आखिर मंशा क्या है। नीरज, आपसे सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि ये दोनों तरफ की दोनों बातें हो रही हैं। आप समझिए कि विपक्ष लगातार हंगामे कर रहा है, कह रहा है इस पर सदन में चर्चा करी जाए, और आकर के सामने प्रहलाद जोशी वो कह रहे हैं कि हम तो भाई चर्चा के लिए तैयार ही हैं, वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को, है क्या असल स्थिति?
देखिए बिल्कुल, अगर निखिल आप देखें कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये कहा जाना कि लोकसभा या संसद की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो लोकसभा सचिवालय की है। आप अगर देखें कि जो हमारा संविधान है वो भी ये बताता है कि संसद भवन के अंदर अगर कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से लिया जाएगा। यहाँ तक कि पुलिस भी संसद भवन के अंदर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती और उसके लिए लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ती है। यही कारण है कि आप देखें कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि संसद की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो लोकसभा सचिवालय की है और लोकसभा सचिवालय इसके लेकर तमाम तरह के जो कदम है वो उठा रहा है। गृह मंत्रालय से भी बात हुई है। गृह मंत्रालय ने जो सीआरपीएफ के डीजी हैं उनके नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठित कर दी है जो ये देखेगी कि संसद की सुरक्षा है उसको और कैसे पुख्ता किया जाए। इसके अलावा आप देखें कि स्पेशल सेल इसमें पूरी जांच कर रही है। स्पेशल सेल ने अब तक 6 जो लोग हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करने के लिए या जो लोग इस पूरे कह सकते हैं कि संसद भवन में जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण किया, संसद भवन के अंदर घुसपैठ की, उसको लेकर क्या पीछे से किसी तरह के दिशा निर्देश थे? क्योंकि कई सारे तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से लगातार मुलाकातें कर रहे थे। भगवत सिंह फैन क्लब के माध्यम से ये जुड़े हुए थे। मैसूर में भी एक बैठक हुई थी। संसद भवन में घुसपैठ करने से पहले भी गुरुग्राम में एक बैठक हुई थी और जहाँ पर पूरी प्लानिंग की गई थी। इंडिया गेट पर ये लोग एकत्र हुए थे और उसकी बाकायदा जो वीडियोग्राफी है वो की गई थी। और ललित झा जो इसका मास्टरमाइंड है उसने जो वीडियो है वो सोशल जो साइट है वहां पर पोस्ट भी किए। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार देख रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो फॉरेंसिक टीम है इस मामले में तेजी के साथ जांच कर रही है। अब देखा ये जा रहा है क्योंकि ये भी निकलकर सामने आई है, जिस नीलम का जिक्र हो रहा है कि उसने किसान आंदोलन के समय कई सारे आंदोलनों में भाग भी लिया और ये भी बात निकलकर सामने आई थी कि किसान आंदोलन के समय जो खालिस्तानी है वो भी एक्टिव थे। इससे कोई छुपी वही बात नहीं है। तो ये कई तरह के एंगल हैं, उससे जांच की जा रही है। टीएमसी के जो नेता हैं उनके साथ ललित झा की जो तस्वीर है वो भी कई सारी जो कहानी है वो बयां करती है। तो अब पुलिस ये तमाम एंगल हैं इसके आधार पर जांच कर रही है। निश्चित तौर पर जो विपक्ष है उसको समझना चाहिए कि लोकसभा अध्यक्ष जब बार बार ये कह रहे हैं कि सुरक्षा के जो तमाम कदम है वो उठाए जा रहे हैं, विपक्ष के तमाम नेताओं से बातचीत करके उठाए जा रहे हैं, तो उस स्थिति में हंगामा नहीं करना चाहिए क्योंकि कई सारे जरूरी विधेयक हैं, जरूरी कामकाज हैं जिन पर संसद भवन के दोनों ही सदनों में जो चर्चा है वो की जानी जरूरी है। लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार हंगामा कर रहा है। ये बता रहा है कि नीरज आपसे एक बात और बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे। ललित झा के साथ पूछताछ चल रही है, कुछ और अहम खुलासे होने की उम्मीद है। आपको लगता है कि अभी ये जो तार है वो इसका ये मतलब और बहुत वृहद तरीके से तमाम दूसरी जगहों तक जाएंगे? देखिए बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि आप देखें कि इससे पहले भी जब इन लोगों से पूछताछ हुई है तो उन लोगों ने बताया कि पिछले 1.5 साल से इसकी प्लानिंग चल रही थी, इस तरीके से बैठक हुई थी। अब आप देखें कि टीएमसी सांसद के साथ, टीएमसी नेता के साथ ललित झा की जो फोटो है वो भी आई है। एक एनजीओ से जुड़ा हुआ था, बिहार का रहने वाला है लेकिन एक्टिवली काम कर रहा था पश्चिम बंगाल के अंदर। तो अब इनसे पूछताछ के बाद और खासतौर से इनके जो मोबाइल फोन है उनको जब विस्तृत तौर पर फॉरेंसिक उसकी जो जांच होगी उसके बाद पता लग पाएगा कि क्या ये देश के बाहर भी किन्हीं लोगों के संपर्क में थे या देश के अंदर और कौन कौन से लोग थे जो इनको सहायता कर रहे थे। क्योंकि पैसा देना, प्लानिंग करना, ट्रैवल करना, आप रिक्शे वाले का नाम जो सागर है वो ऑटो रिक्शा चलाता है, अब इतना पैसा लगातार कहाँ से आ रहा था कि वो मैसूर भी जा रहा था, इसके अलावा संसद की रैकी भी कर रहा था, गुरुग्राम में भी जा रहा था, ये लोग लगातार संपर्क में थे। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जो स्पेशल सेल है वो ढूंढने की कोशिश करेगी, खासतौर से अब जो फॉरेंसिक इसकी रिपोर्ट आएगी। जी निश्चित तौर पर। और ये जो पूरा मामला है इसको लेकर के जो सियासी हंगामा बरपा है उसके भी मायने फिर समझने होंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए नीरज सिंह। और रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब खबर बात करेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर कोई दखल देने से इनकार कर दिया है। अपने ऐतिहासिक फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित परिसर का सर्वेक्षण एडवोकेट कमिश्नर से कराए जाने का आदेश दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। अब ज्ञानवापी विवाद की तरह मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर का सर्वे तय होगा, यानी इसका सर्वे किया जाएगा अदालत के आदेश के बाद। पिछले कई वर्षों से श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह मस्जिद की विवादित जमीन को लेकर अदालतों में सुनवाई चल रही है। योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मभूमि का मसला करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मसला है और ये अब अदालतों में है। हिंदू मान्यता के मुताबिक यही कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जिसके बाद में मंदिर का रूप उसे दिया गया था। पिछले हजारों वर्षों से यहाँ पर पूजा होती आई है, ऐसी मान्यता है। जन्मभूमि का इतिहास हजारों साल पुराना है। वहीं ईदगाह ट्रस्ट का दावा है कि 13.37 एकड़ के परिसर में जमीन को लेकर समझौता हुआ था। हिंदू पक्ष इसे अवैध कब्जा मानता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसमें पूजा स्थल अधिनियम 1991 को लेकर सामने लाकर इसे विवादित होने से इनकार करते हैं। विवादित बाबरी मस्जिद टूटने के बाद नरसिंह राव की सरकार ने एक कानून बनाया था जिसे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहा गया था। 1991 के इस एक्ट के अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले की स्थिति को बदला नहीं जा सकता, लेकिन हिंदू पक्ष जन्मभूमि को वर्षों से लंबित मामला मानता है। राजनीतिक मजबूरी में कांग्रेस सरकार के इस फैसले का लगातार विरोध होता रहा है, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद सर्वे ने आपसी सुलह का भी रास्ता खोला है और शाही ईदगाह मामले में कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आदेश पारित किया था, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने मांग की थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। आपको बता दें कि इससे एक दिन पहले ही मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने का फैसला लिया था, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। कल ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था एडवोकेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का। उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी बिना कोई प्रॉपर एसएलपी के, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की थी कि इस मैटर पे स्टे लगा दिया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया जाए, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैटर 9 जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन इसको सुनेंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर कोई आदेश पारित करता है और आप उससे एग्रीव्ड है तो आप उसके खिलाफ जो आपकी अप्रोप्रिएट रेमेडीज है उस पर आ सकते हैं। पर स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है वो हमारे सामने है भी नहीं, आपने उसको चैलेंज भी नहीं किया है, बिना ऑर्डर देखे हुए हम उसको कैसे स्टे कर सकते हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। तो आपने देखा कि किस तरह से ये पूरा मामला जिसको कहते हैं कि विवादों में आया और उसके बाद जो शाही ईदगाह पक्ष था वो हाईकोर्ट आया। हाईकोर्ट ने इस पर जो शाही ईदगाह मस्जिद थी उसका सर्वे